ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि अगर किसी को अपने लिए जीना है तो कैसे जीना चाहिए, या किसी अपने के लिए जियो तो कैसे जियो। बहुत पहले की बात है, एक शिकारी हिरन का शिकार करने के लिए एक घने जंगल में चला जा रहा था। तो बहुत दूर चले जाने के बाद उस शिकारी को एक हिरन चरता हुआ दिखाई पड़ता है। हिरन को देखते ही शिकारी अपने धनुष पर एक तीर चलाता है और निशाना साधकर वह तीर हिरन पर छोड़ देता है। खतरे का आभास होते ही वह हिरन अपनी जगह से तुरंत भाग पड़ता है। इस कारण शिकारी का वह तीर हिरन की जगह एक बड़े ही पुराने और विशाल पेड़ के जड़ में जाकर धंस जाता है। शिकारी का वह तीर बड़े ही विषैले जहर से बुझा हुआ था। इस कारण वह जहर उस पेड़ में फैल जाता है और कुछ दिनों में उस जहर का असर से उस पेड़ के सभी फल और पत्ते झड़ जाते हैं। इस कारण वो पेड़ धीरे धीरे सूखने लगता है। उस विशाल पेड़ की एक सुरक्षित खोह में एक तोता रहा करता था। उसने जब उस पेड़ को इस तरह सूखते हुए देखा तो उसे बड़ा दुख हुआ। उस पेड़ का यह विनाश उस तोते से देखा नहीं गया, इसलिए दुखी होकर अपने उस खोह से बाहर निकलना ही बंद कर दिया और भूखा प्यासा अपने उस खोह में पड़ा हमेशा पेड़ के हुए इस विनाश के बारे में ही सोचता रहता था। इसलिए पेड़ के साथ उस तोते का शरीर भी सूखने लगा और कुछ दिनों में उस तोते की यह हालत हो गई थी कि उसके अंदर ना तो उड़ने की ताकत रह गई थी और ना ही बोलने की। उस पेड़ के दुख से दुखी हुए उस तोते की हालत देखकर देवराज इंद्र रह नहीं पाए, इसलिए वो अपना स्वर्ग लोक छोड़कर उस तोते के पास आकर उस जंगल में आए और उसे समझाते हुए बोले कि तुम इस पेड़ के लिए इतना दुखी क्यों हो रहे हो। इस जंगल में तो हजारों हरे भरे पेड़ हैं, तुम इस पेड़ को छोड़कर दूसरे पेड़ पर क्यों नहीं चले जाते हो। इंद्र की यह बात सुनकर तोता बड़ा हिम्मत जुटाकर देवराज इंद्र से बोला कि भगवान, मैंने इस पेड़ के इसी खोह में जन्म लिया है, इसी पेड़ पर मैंने उड़ना सीखा है, इसी पेड़ ने एक पिता के समान सदैव मेरी रक्षा की है। उसके पत्तों ने सदा मेरी इस खोह को अपने से ढककर मुझे शत्रुओं के आक्रमण से बचाया है। यह पेड़ मेरा अपना है, इसे छोड़कर मैं किसी दूसरे पेड़ पर कैसे जा सकता हूं। उस तोते ने देवराज इंद्र से कहा कि जब तक यह पेड़ हर तरह के से समर्थ था तब तक मैंने इसी के सहारे अपना जीवन धारण किया, और आज जब वो शक्तिहीन हो गया है तो मैं इसे छोड़कर किसी दूसरे पेड़ पर चला जाऊं, ये कैसे हो सकता है। यह पेड़ मेरा अपना था और जब तक था तब तक मैं इसी के साथ जिया और आज इसी के साथ ही मर जाऊंगा, पर अपने इस पेड़ को छोड़कर नहीं जाऊंगा। तोते का यह अपनापन देकर देवराजेंद्र को बड़ी प्रसन्नता हुई। इसने तोते से कहा कि मैं तुम्हारे इस अपनत्व को देखकर बड़ा प्रसन्न हूं, इसलिए तुम मुझसे अपना एक मनचाहा वर मांग लो। यह सुनकर तोते ने देवराजेंद्र से कहा कि भगवान, यदि आप मुझे वर देना चाहते हो तो मैं आपसे यही वर मांगता हूं कि आप इस पेड़ को फिर से हरा भरा कर दो। तोते की यह बात सुनकर देवराज इंद्र ने उस पेड़ पर अमृत की वर्षा की, जिससे वो पेड़ फिर से जीवित उठा और उसमें फिर से फल फूल और पत्ते निकल आए। तो दोस्तों, वो पेड़ ना तो तोते का वंशज था और ना ही उसकी तरह किसी पक्षी योनि का था। फिर भी तोता उसे इस कदर अपना मानता था कि जब तक जिया तो उसके साथ ही जिया, और जब बात पेड़ के विनाश पर पहुंच गई तो उसके साथ ही मरने का संकल्प भी कर लिया। इसलिए इंसान भी जिसे अपना कहे उसके साथ ऐसा ही अपनापन दिखाना चाहिए। यही इस कहानी से हमें सीख मिलती है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।